जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो है टॉपिक है वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। ठीक। और इनका जो जन्म जो हुआ था वह शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, इनका जो है जन्म जो हुआ वह शाक्य कुल में हुआ। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था, स्थान देखिए, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। इनके पिता की जी का नाम जो था वह शुद्रोधन था, ये जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब बात करते हैं, जो महामाया है वह गौतम बुद्ध के जो है जन्म के 7वें दिन, ठीक, 7वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, ठीक है, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बच्चे को जन्म देने के बाद जो है ये 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो है सिद्धार्थ बहुत छोटा बालक था, 7 दिन का मात्र था। फिर वह बिना माँ के रह कैसे सकता, तो इनकी एक बहन थी महामाया की, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये जो है इनको जो है इनका लालन पालन करना शुरू कर दी। उस समय जो ये कौन थी, गौतम बुद्ध की ये मौसी थी। ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक, उस समय जो है सिद्धार्थ के पिताजी को, अर्थात जो है आप कह सकते हैं शुद्रोधन को, इनसे जो है गौतमी से जो है विवाह करने के बारे में बहुत सारे लोग कहे कि आप जो है गौतमी से शादी कर लीजिए। लेकिन उस समय जो है शुद्रोधन जो है प्रजापति गौतमी से शादी करने के लिए इनकार कर दिए, कहे कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। जब तक जो है कुछ समय तक जो है क्या हुआ कि प्रजापति गौतमी के जो पिताजी जो थे, ठीक है, यानी महामाया के जो पिताजी जो थे, वह जो अपनी बेटी को जो है छोड़ देते हैं ना, कि यहीं पे तुम रहो और सिद्धार्थ की देखभाल कुछ दिनों तक कर दो। ठीक है, ताकि जो है बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम तुमको ले जाएंगे यहाँ से। तो प्रजापति गौतमी जो है उनका लालन पालन करना शुरू कर देती है। लेकिन जो कुछ समय के बाद जब जो है प्रजापति गौतमी के जब पिताजी जब आते हैं और कहते हैं कि अब हम गौतमी को ले जाएंगे, तब क्या होता है, तब जो शुद्रोधन कहते हैं कि अगर गौतमी चली जाएगी तो फिर मेरा बालक अकेले रह जाएगा। इस क्रम से जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उन्होंने अपने ससुर जी को कह सकते हैं कि कहा कि हम जो है गौतमी से विवाह कर लेते हैं और गौतमी यहीं रहेगी। इसीलिए जो है शुद्रोधन क्या करते हैं, प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं और गौतमी क्या रह जाती है, वह महल में ही रह जाती है। अब जो है गौतमी क्या बन जाती है, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ बन जाती है। क्या बन जाती है, सौतेली माँ बन जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछता है कि प्रजापति गौतमी, ठीक है, वह गौतम बुद्ध की क्या थी, तो आप कह सकते हैं मौसी थी या सौतेली माँ, ये दोनों थी। ठीक, अब क्या होता है कि आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जो है शुरुआत में जब इनका जन्म हुआ था उस समय एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था कालदेव कौंडनीय। कालदेव कौंडनीय, ठीक है, कालदेव कौंडनीय जो है ये ऋषि मुनि, जिस दिन जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है उसके कल होकर जो है ये कालदेव कौंडनीय जो है शुद्रोधन के महल पर पहुंचते हैं। वह भी जो 3-4 ऋषियों के साथ, साधु के साथ, और आके जो है शुद्रोधन से कहते हैं कि आपके घर जो है पुत्र जन्म लिया है, उसको हमको दिखाइए ना। इस क्रम से जो है शुद्रोधन कहते हैं कि चलिए आप बैठिए, मैं आपको जो है उससे भेंट कराता हूँ, मैं जो उसको लेकर आता हूँ। कालदेव कौंडनीय जो है बैठने से इनकार कर दिए और कहे कि नहीं, पहले मैं वो बालक से मुलाकात करूँगा, पहले मैं बालक के दर्शन करना चाहूँगा। अब जो है जैसे ही जो है बालक शुद्रोधन आए, वैसे ही जो है कालदेव कौंडनीय जो है देखकर जो है
गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जो है सुद्रोधन से कहने लगे आपका बालक जो है बहुत तेजस्वी होगा ना। इस बात को कहे तब पिता के मुख पर जो है एक अलग सी मुस्कान छा गई ना। उसके बाद जो है कालदेव कौंडिन्य कहते हैं कि आपका बेटा जो है आगे चलकर भविष्य में बहुत नाम कमाएगा। इस पर भी जो है सुद्रोधन बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बालक के मस्तिष्क पर एक और चिन्ह है जो यह आगे चलकर जो है यह सन्यासी बनेगा। इस पर जो है सुद्रोधन जो थे, जो सिद्धार्थ के पिता थे, उनको जो है बहुत बड़ा झटका लगा और वे जो है ना ऐसे बात न बोलने के लिए वह जो है ऋषि मुनियों को कहना शुरू कर दिए कि ऐसी जो है कम से कम बात न बोलिए कि मेरा बेटा जो है मेरे पास रहेगा, ये जो सन्यासी नहीं बनेगा। कालदेव कौंडिन्य कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा, ये इसके मस्तिष्क पर लिखा हुआ बता रहा है कि ये बालक आगे चलकर सन्यासी बनेगा। बस उसी दिन से जो है उसी दिन से जो है सुद्रोधन को जो है यह डर लगा रह गया कि मेरा बेटा कहीं सन्यासी न बन जाए, मुझे छोड़कर कहीं दूर न जाए। इसीलिए उन्होंने जो है लगातार जो है उनको जो है सिद्धार्थ को जो है घर में जो है बंद करके रखना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, कालदेव कौंडिन्य तो बता दिया आपको। अब क्या हुआ, सौतेली जो माँ जो थी वह प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करना शुरू कर दी। और जो ये कालदेव कौंडिन्य जो बात कहे थे कि ये बालक जो है आगे चलकर क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा, इस क्रम से जो है उन्होंने जो है सभी अपने नौकर चाकर जो भी थे उनको मना कर दिए कि मेरा बेटा जो है बाहर घूमने तक नहीं जाएगा, वह घर ही में रहेगा। चारों तरफ से जो है दीवार ऊंचे ऊंचे कर दिए, गेट लगा दिए, पहरे लगवा दिए ताकि जो वह बाहर के नगर में न जाए। लेकिन क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि अब सिद्धार्थ जो है धीरे धीरे बड़े हुए और ये जो है 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह करा दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह, ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इनका जो है विवाह हो गया। और विवाह जो इनका हुआ, ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया और विवाह जो हुआ वह जो हुआ यशोधरा नामक राजकुमारी से, यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। ठीक है, यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवाह हो गया। अब बात करते यशोधरा के माता पिता कौन थे। यशोधरा के माता पिता कौन थे। यशोधरा जो थी ना कोलिय नगर की राजकुमारी थी। यशोधरा जो थी वह कोलिय नगर की राजकुमारी थी। कौन सी नगर, कोलिय नगर की राजकुमारी थी, कोलिय नगर की राजकुमारी थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम था, यशोधरा के पिता का नाम था, यशोधरा के पिता का जो नाम था, यशोधरा के पिताजी का जो नाम था ना, उनके पिता का नाम था सुपबुद्ध। ठीक है, क्या नाम था, सुपबुद्ध। ये जो थे सुपबुद्ध वह कोलिय वंश से थे। कौन से वंश से थे, कोलिय वंश से थे। ठीक, जबकि इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम जो था पामीता था। इनकी माता का नाम पामीता था और ये जो थी शाक्य कुल की थी। ये शाक्य कुल की थी, ये शाक्य कुल से थी, ये शाक्य वंश से आप कह सकते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया, ये जो यशोधरा के पिताजी थे सुपबुद्ध और जो है माता क्या थी, पामीता थी ना। इन्होंने जो है अपनी पुत्री की शादी जो है कहाँ, सुद्रोधन के पुत्र किससे, सिद्धार्थ से करवा दिया। ठीक है, अब ये 16 वर्ष की उम्र में जब इनका विवाह हो गया तो पिताजी जो है अब सोचे कि अब इसका जो विवाह हो जाएगा अब जो अपना घर गृहस्थी में लग जाएगा। तो इनके जो है सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पुत्र हुआ इनका, एक पुत्र हुआ। ठीक है, उस पुत्र का नाम था राहुल। उस पुत्र का क्या नाम था, राहुल। अब जो है इनके पिताजी थोड़ा सा
कौन, शुद्धोधन जो है थोड़ा सा जो है अब एकदम स्थिर हो गया कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो मैंने अपने बेटा, सॉरी यहाँ पे सिद्धांत लिखा गया, सिद्धार्थ की शादी तो करवा दी। अब सिद्धार्थ की शादी करवा दी, उसके बाद जो है एक उसको पुत्र हो गया, अब वो अपने घर गृहस्थी में लगा रहेगा। लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अब उसको जो है अब बाहर जाने की इच्छा जताने लगा। ठीक है, अब जो है जो सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध जो थे, वह जो है बाहर नगर घूमने को कहना शुरू कर दिए। तो पिताजी भी सोचे कि अब जो है पहाड़ा किस काम का ना, अब शादी हो गया, पुत्र हो गया, अब जो है पहाड़ा किसी काम का नहीं। सभी को कह दिए ठीक है, जहाँ मेरा बेटा जाना चाहता है वहाँ घुमा दो। तो ये बात जब कह देते हैं तो ये सिद्धार्थ जो है इनके यहाँ जो एक रथ चलाने वाला था, ठीक है, जिनका नाम था चन्ना, सारथी था। ये चन्ना जो था वह जो रथ चलाता था वह क्या था, सारथी था। उसको जो है उससे इच्छा जताते हैं कि हमें जो है चन्ना, हमें जो है नगर ले चलो घुमाने। चन्ना कहता ठीक है, जो हुक्म राजकुमार। अब ये चन्ना के साथ जो है ये रथ पर बैठते हैं और नगर की तरफ चल देते हैं। नगर की तरफ जाने पर इनको 4 जो है दृश्य ऐसे देखते हैं जिनसे जो है इनका जो है मन विचलित हो जाता है। तो क्या था, तो पहला जो दृश्य देखते हैं वह एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, कैसा व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। और ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वह एकदम वृद्ध था और वह जो है धीरे धीरे चल रहा था और माने कराहट की आवाज़ें आ रही थी और वो बड़ा जो है दुख में था, रो रहा था, चल रहा था, जिसके कारण जो है वह जो चन्ना से बोलते हैं ये आदमी कौन है। तो चन्ना अपना रथ को रोकता है और बोलता है यह बूढ़ा व्यक्ति है, यह वृद्ध आदमी है, तो ये रो क्यों रहा है। तो चन्ना जो है, जो सारथी था, ठीक, वह कहता है कि इनको जो है कष्ट है इसीलिए ये रो रहे हैं। तो वहाँ से चन्ना क्या करता है, फिर जो अपने रथ को आगे बढ़ाता है, तब जो है उनको जो दूसरा दृश्य दिखाई देता है। दूसरा दृश्य जो है क्या देखते हैं कि एक जो है खटिया पर जो है एक जो है व्यक्ति जो है बीमार पड़ा हुआ है और वह कराह रहा है और वह अपने बच्चों को आवाज़ दे रहा है, एक गिलास पानी के लिए या कुछ के लिए आवाज़ दे रहा है। तो दूसरा दृश्य क्या देखते हैं, बीमार व्यक्ति को। ठीक है, और बीमार व्यक्ति को देखते तो वह बीमार व्यक्ति ऐसा था कि उसे जो है अपने जो है जो बेड जो था, बिस्तर, उस पर से उठा नहीं जा रहा था, उसी पर वह रो रहा था। ठीक है, जिसके कारण जो है वहाँ पर भी जो है वह चन्ना को रोकते हैं और कहते हैं ये बताइए ये कौन है चन्ना। तो चन्ना कहता है ये बीमार व्यक्ति है, इसको जो है बीमारी हुई है, इसलिए यह बीमार है, इसलिए यह अपने बेड से नहीं उठ सकता है, इसलिए यह अपने दुर्दशा पर रो रहा है। तीसरा जो है वह दृश्य देखते हैं, कुछ आदमी जो है एक 100 को लेकर जा रहा था, तभी जो है इनकी जो है रथ जो है आगे बढ़ रही थी, तब वह रोकते हैं और जो है बोलते हैं चन्ना से, चन्ना ये कौन है। तो चन्ना कहता है कि ये जो है राजकुमार, ये एक मरा हुआ व्यक्ति है, एक मृत एक जो है मरा हुआ व्यक्ति है जो मर गया है ना, इसीलिए इसे ले जा रहे हैं और इसे ले जाकर इसे जला देंगे, या दफना देंगे। और उन्होंने पूछा जो इनके पीछे जो रो रहे हैं वह कौन है। तो चन्ना ने बताइए वे लोग हैं जो इनके अपने थे। ठीक है, अपने थे, इसीलिए जब ये कोई अपना जब दूर हो जाता है ना तो ये रोते हैं। तो तीसरा क्या दृश्य देखा, मृत व्यक्ति को देखा, ठीक, मृत व्यक्ति को देखा। और चौथा जो दृश्य, वहाँ से चन्ना जो है जब वह 100 चला जाता है तो वहाँ से चन्ना गाड़ी को आगे बढ़ाता है। जब चन्ना जो है रथ को आगे बढ़ाता है तो आगे जाते हुए जो है एक सन्यासी जो सामने से आता हुआ दिखाई देता है, एक झोड़ा जो है कंधा में लटकाए हुए वह जो आगे की ओर चल रहा था और उसके मुख पर जो तेज था। ठीक है, और इस क्रम से वह आगे बढ़ रहा था और हंस रहा था। इस क्रम से जो फिर जो है गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ जो है चन्ना से कहते हैं कि रुको, और वह रथ को रुकवाते और पूछते ये कौन है। तो जो चन्ना बताता है ये सन्यासी है। तो क्या इसके लिए कोई नहीं रोएगा, ये
सिद्धार्थ बोलते हैं कि नहीं, इसने जो है घर को त्याग दिया है, इसलिए इसके आगे न पीछे कोई रोने वाला है न हंसने वाला है, इसीलिए यह अपने मग्न मस्ती में झूमते हुए जा रहा है। तो चन्ना से उसी समय जो है सिद्धार्थ कहते तो मैं यही बनूंगा कि न कोई मेरे जो है जाने पर रोएगा और न कोई गाएगा। इसीलिए जो वहीं पर ये चन्ना जैसे बात को सुनता है, वहीं से रथ को क्या करता है, नगर से घुमाकर लाकर इनको महल में रख देता है, और ये सारी बात जो है सुद्रोधन को जाकर, यानी जो है इनके पिताजी को जाकर ये बात बताता है। तो चौथा दृश्य क्या देखते हैं, तो सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं, यानी एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, आज तक इतना ही रहने दीजिए, इसके आगे कल के क्लास में हम लोग देखेंगे।